अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपसे क्लास मैट्रिक का कंप्यूटर साइंस का पेपर शेयर करूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है और आपको मैं समझाऊंगा भी कि आपको ये पेपर किस तरीके से करना है और ये सवाल किस चैप्टर में मौजूद है और किस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव अनीस हुसैन का पेपर है। अगर आप कोई पेपर वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं hafiziirfanspeaks@gmail.com। और इंशाल्लाह भी पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा कि आपको मैट्रिक क्लास का जो पेपर है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे से शेयर भी कर लें, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी से मैं शुरू करता हूँ। और सेक्शन बी के जो है इसमें 8 सवाल है सेक्शन बी में होते हैं, आपको होते हैं बल्कि 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 24 नंबर का पेपर होता है और इसमें जो पहला सवाल है मतलब दूसरा सवाल पहले MCQs का होता है, दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, दूसरे सवाल में ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मतलब ये एक आपको इक्वेशन दी है। ठीक है, आपको इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट आपने देखे होंगे चैप्टर नंबर 1 में, तो आप वहाँ से देख लें किस तरीके से फ़्लो चार्ट वगैरह बने हुए हैं। तो आपका फ़्लो चार्ट किसी भी टॉपिक के हवाले से आ सकते हैं। आपको उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बनाने का तरीका है, जो वो सिम्बल्स है वो आपको सही तरीके से कवर करने हैं। मतलब इनपुट का सिंबल क्या है, आउटपुट का क्या है, प्रोसेस वगैरह का क्या है, तमाम जो है डिसीजन मेकिंग वगैरह का क्या है, तमाम आपको याद करना होंगे और समझने होंगे। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकते हैं, वो आपको उसका फ़्लो चार्ट बनाना होगा। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन दी है फ़िज़िक्स की होती है, ये आपको इसका फ़्लो चार्ट बनाना है, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, अब इससे या दूसरा इसका सवाल है राइट एनी प्रोग्राम बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपने जो C++ में अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया होगा तो आप वो बता सकते हैं कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस वगैरह। ठीक है, उसके प्रोग्राम वगैरह भी देख लें कि क्या प्रोग्राम किस तरीके से बनता है C++ में। इसी तरीके से तीसरा जो सवाल है डिफाइन द फॉलोइंग स्प्राइट ब्लॉक, स्टेज प्रीव्यू, स्प्राइट लिस्ट। ये चैप्टर नंबर 7 का स्क्रैच जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट से आप वहीं से जाके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजब्रा। ठीक है ना, इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाना है कंप्लीट। ठीक है ना, ये कौन से गेट्स सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, गेट्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A+B तो और गेट है और A+C दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के लिए हम एंड का गेट इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों इक्वल हैं किसके, A+B मल्टीप्लाई बाई C। तो इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल्स कितने हैं। तो 3 वेरिएबल्स हमको नज़र आ रहे होंगे, तो 3 वेरिएबल्स के हिसाब से आपको पूरा टेबल कंप्लीट बनाना होगा। और सबसे पहले A+B को इसकी वैल्यू निकालनी होगी 10 में। ठीक है, इसी तरीके से A+C की अलग एक कॉलम बनाना है, इन दोनों की एक वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से फिर इसके बाद जो तीसरा जो कॉलम बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना ले। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद A की वैल्यू तो आपको पता है कि आप जो कॉलम तो ऑलरेडी बना होगा तो इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, या आप बना लें तो आपके लिए आसानी होगी। एक अलग फिर दोबारा कॉलम बना लें। फिर इसके बाद BC को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब एंड गेट लग जाएगा इसके ऊपर। और इसके बाद फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये फिर एक अलग कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका जो फाइनल कॉलम, इसका फाइनल कॉलम दोनों की जो वैल्यूज़ है 0 1 की फॉर्म में आएगी। दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगला ये देख लें A+ सही है, A0.B एंड A+B। ठीक है ना, अब नोट का तो आपको पता होगा, इन्वर्टर कहते हैं इसे, नॉट गेट कहते हैं। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू जिसकी 1 होगी उसकी 0 हो जाएगी। जिसे A का टेबल आप बनाएंगे तो A की जो वैल्यू है ना वो तमाम क्या हो जाएगी, मतलब इसमें जो जिसकी 0 वैल्यू है अपोजिट हो जाएगी। मतलब जिसकी 1 है उसकी 0 हो जाएगी यहाँ पर, और जिसकी 1 है उसकी 0 हो जाएगी, जिसकी 0 है उसकी 1 होगी। फिर इस तरीके से जैसे आपको मैंने ये समझाया कि A की वैल्यू निकालो, फिर A.B को A की वैल्यू कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नॉट में
तो फिर वहाँ इसकी वैल्यू अपोजिट यहाँ हो जाएगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को फिर प्लस कर देना, ये दोनों जो सामने वैल्यूज़ नज़र आ रही है। इसके बाद a प्लस बी को आपस में जब प्लस करेंगे तो दोनों कॉलम बिल्कुल सेम होने चाहिए बुलियन अलजेब्रा रूल्स के तहत, और इसका ट्रुथ टेबल भी आपको बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ जेंडर इज मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट। मतलब इसमें आपको एक C++ में प्रोग्राम बनाना है कि जेंडर मेल है या फीमेल वगैरह, ठीक है, स्टूडेंट के हवाले से। तो आप ये देख लें, अगर आपको फिर भी ये नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बता दें या मुझे ईमेल कर दें hafizirfanspeaks@gmail.com, तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से और राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम्स, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। एल्गोरिदम्स की जो खुसूसियात जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बुक में बहुत अच्छी तरीके से, जो हमारे टेक्स्ट बुक इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। तो जब चैप्टर 1 में देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नॉट गेट, नॉर गेट, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ ईच। मतलब ये जो इसके तमाम नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, ये तमाम जो है एंड गेट, ये तमाम चैप्टर नंबर 6 में आप पूरा याद कर लें, टेबल के साथ ही याद कर लें। तो इसमें से इंशाल्लाह एक सवाल लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अगर आपको जो लॉजिक्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी, जो ऊपर आप ये ट्रुथ टेबल के ज़रिए आप करेंगे। तो ये इसका जो पूरा कंप्लीट बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो आप वहीं से याद कर ले। मैं रिकमेंड ये करूँगा, वहाँ बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फंक्शंस डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, तो C++ में अपने प्रोग्राम से बनाए होंगे, तो आपने वहीं से देखे होंगे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से और डिफरेंस बिटवीन गेट 4, गेट CHE एंड गेट CH, मतलब इन तमाम में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बुक में बहुत अच्छी तरह दिया गया है, तो आप वहीं से देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और अपने प्रैक्टिकल भी यकीनन क्या होगा, ठीक है। बुक में बहुत अच्छा दिया है, तो आप वहीं से याद कर लें। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ ईच। मतलब इसका डिफरेंस बताना है पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स का, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। या भी बुक में है गिवन है, तो आप वहीं से भी देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना है, तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका पूरा प्रोग्राम बना के इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो ऊपर 2 जो है इंक्लूड वगैरह वो लगेंगे, ठीक है। लाइब्रेरीज़ जो होती है वो लग जाएगी। इसके बाद फिर पूरा इंटीजर f एक लूप लगा है, ठीक है। लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से शुरू होना है और 5 से कम या 5 के बराबर या इससे कम होना चाहिए, और ये प्लस होना चाहिए। इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और सी आउट में ए की वैल्यूज़ लिखी गई है, तो ये आगे प्लस होती रहेगी, ठीक है। तो आप वैसे देख भी लें, इस आपको अगर फॉर लूप पढ़ा हो तो आपके लिए कोई इतना इशू नहीं है, आसान है इसका आउटपुट देखना। मैं यहाँ ऐसे ऑप्शन नहीं मैं बना के दिखा दूँ, तब खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट। एक इसका प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको अपने C++ में। से क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट ऑफ 4 इनपुट्स NAND गेट विद ट्रुथ टेबल, और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दोनों चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड सवाल है। जो चैप्टर नंबर 6 का आपको सही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 जो है बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर है, उसे आप सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका इंशाल्लाह 30% तकरीबन 30 से 40% पेपर हो सकता है। तो अगर आप वो चैप्टर सही तरीके से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला 30% या 20% तो पेपर आपका हो ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सही है, री राइट द एरर्स एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके एरर्स आपको रिमूव करने हटाने होंगे, फिर इसके बाद इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए इस प्रोग्राम को। इससे पहले इसके जो एरर है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सेमी कॉलन लगा है तो ये नहीं लगना चाहिए। और सी आउट का आप खुद देखें कि सी आउट के जो लेस देन होता है या ग्रेटर देन, आप देख लीजिएगा। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, अभी एक लाइन देख लीजिएगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। अभी तमाम जो इसके जो एरर्स है वो देख लीजिएगा, और इसे फिर
रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। और रिटर्न 1 होता है, रिटर्न 1 ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने हिंट दे दी, बाकी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लें उसे। और ये एरर्स के सवाल पिछले साल भी आए थे, तो इस साल भी एरर्स का सवाल आ सकते हैं। तो आप इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होता है, जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं C++ में, उसको सही तरीके से जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम जो इसके एरर्स पता चलेंगे, या कम से कम जब आप याद कर रहे हो तो तमाम जो है जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है, फॉर का लूप किस तरीके से लगता है, रिटर्न क्या होता है, सी आउट में कैसा सिंबल होता है, ठीक है, बीच में फॉर एग्जांपल बीच में डबल कोट आता है या नहीं आता, या देखें फॉर एग्जांपल सी आउट में डबल कोट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सी इन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सेमी कॉलन कहाँ लगना चाहिए, मेन के बाद सेमी कॉलन होना चाहिए। तमाम जो बेसिक रूल्स हैं आपको उसको सही तरीके से पढ़ना होगा, तो एरर कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं ये सामने जो नज़र आ रहा है आएगा। तो इस तरीके से इसके अलावा मैं आपको सेक्शन सी भी अभी समझाऊंगा, तो और सेक्शन सी भी सही तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 एक रह चुका है, फिर सेक्शन सी समझाता हूँ। राइट एनी 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और डिफाइन IDE विद इट्स 3 बेनिफिट्स। और ये दो जो सवाल है तो आप इस तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है वह याद कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह तमाम कवर हो जाएगा। और IDE जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, C++ प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो उसकी जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये और बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आप बुक से ही याद कर लें उसे कि हम बिल्कुल किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हो IDE के ज़रिए, ठीक है। इस तरीके से अब लॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। लॉन्ग 4 करने होते हैं, 24 नंबर का ये होता है ये, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डिस्क्राइब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विद इट्स टाइप्स इन डिटेल विद नेसेसरी डायग्राम्स। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट याद कर लें, उसके टाइप्स भी याद कर लें, और इसी के साथ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी कहूँगा कि वो भी अब याद कर लें, उसकी डायग्राम्स वगैरह भी उसकी सही प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ख़ास तौर पर लिफो फिफो वगैरह जो है इसकी डायग्राम्स आपसे पूछी जाती है, इस तरीके से इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है टॉपिक आप ज़रूर याद करें, लीनियर और नॉन लीनियर, तो इंशाल्लाह इससे एक सवाल बनने का चांस है, ख़ास तौर पे लॉन्ग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन कंप्यूटर एरर्स ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स मेन टाइप्स अकर ड्यूरिंग कोडिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये आप ये बहुत अच्छा बुक में लिखा हुआ है, तो वहीं से याद कर सकते हैं। कितने टाइप 3-4 जो टाइप्स होती है वो आप ज़रूर यहीं से याद कर लें, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन ऑपरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर विद इट्स मेजर ऑपरेटर, ये तमाम ऑपरेटर्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा, आसान है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 16 राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न बाय यूजिंग रिटर्न वैल्यू एंड पासिंग आर्गूमेंट्स टेक्निक्स। मतलब इसमें आपको ये एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा किस तरीके से बनता है। अभी यहाँ पर पास ऑप्शन नहीं है, आपको मैं बताऊँ C++ में, ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 ड्राइव द बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन सर्किट एंड मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ दैट बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनानी है और ट्रूथ टेबल आपको बनाना पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें एंड गेट है या और गेट है, नॉट गेट, तमाम चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इसमें। इसलिए मैंने जैसे पहले ही कहा आपको चैप्टर नंबर 6 जो है उसको तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सही तरीके से पढ़ने होंगे। एंड गेट, और गेट, सही है ना, वो डायग्राम्स को सही तरीके से देख लें, ये निशानी नोट की होती है नहीं होती, और एंड की डायग्राम कैसी है, और की डायग्राम कैसी है, तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तो आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। वरना फिर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसमें पूरे नंबर हासिल करें। इस अगर आपने ये सवाल चैप्टर नंबर 6 के सही कर दिए हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट जो है वो आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। बुक में बहुत अच्छा दिया है, आप मैं रिकमेंड करूँगा बुक से ही आप याद करें, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 इसमें ज़्यादातर बुक के सवाल है, आप बुक से जितना क्लोज रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा जा सकता है। बुक में आसान वर्डिंग भी लिखा हुआ है और जर्नल है, मतलब हर कोई जो चेकर होता है वो भी अच्छे तरीके से चेक कर सकता है, ठीक है। अगर जो बुक में नहीं हो तो फिर वो आप नोट्स वगैरह की तरफ जाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी जो है बुक की रखें, जो सवाल बुक में मौजूद है वह बुक से ही याद करें। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी आपसे आपको जहाँ से आसान लगे आप वहीं से याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 डिफाइन स्विच स्टेटमेंट विद सिंटैक्स
ऑल्सो राइट अ सूटेबल प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम बुक में गिवन है, तो आप वहाँ से सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट याद कर लें। जैसे फॉर लूप की तरह ही तकरीबन होता है फॉर लूप में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी इफ़ एल्स कंडीशंस वगैरह हो गई, वो आप ज़रूर याद कर लें। इफ़ एल्स कंडीशंस और स्विच वगैरह, इसका एक प्रोग्राम आप देख लें, इफ़ एल्स का प्रोग्राम देख लें, ठीक है ना। बुक में बहुत अच्छी तरह गिवन है, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज इसे याद करेंगे तो आपसे इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों से शेयर कर लें, और अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं hafiz irfanspeaks@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।